लंबे समय से सियासी विवाद का मुद्दा बनी लाल डायरी के 4 पन्ने फिर से बाहर आ गए हैं। दावा किया जा रहा है कि ये लाल डायरी राजस्थान पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ के घर से कुछ महीनों पहले बर्खास्त किए गए मंत्री राजेंद्र गुढ़ा लेकर आए थे। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इन पन्नों में कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, जिनसे राजस्थान का सियासी पारा हाई है। विहीन भारतीय जनता पार्टी जब 4.5 साल तक कुछ नहीं कर पाई थी, विधानसभा के अंतिम सत्र के अंदर जब लाल डायरी का जिक्र विधानसभा में हुआ, उस समय भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने बड़ी बड़ी लाल डायरी के जो पोस्टर, होर्डिंग्स और डिजाइन्स बना के तैयार कर लिए थे। ये भारतीय जनता पार्टी की उस विफलता को दर्शाता है, जनता से नादार रहने की चीजों को दर्शाता है। ये जो लाल डायरी के पन्ने सूत्रों के हवाले से आते हैं, ये उसी तरह के 3 काले कानून हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने किसानों पे कॉर्पोरेट ऑफिस में बना के लाद दिए थे। ये भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल के अंदर ये पन्ने गढ़े जाते हैं और उन पन्नों के माध्यम से जनता के बीच में नैरेटिव बनाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन राजस्थान की जनता ने ये तय कर लिया है कि जो सौगात राजस्थान की कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी, जो बचत, राहत और बढ़त राजस्थान की 8 करोड़ जनता को दी, जो आज 7 गारंटी राजस्थान की कांग्रेस सरकार इसलिए दे रही है कि जनता की अदालत में किए हुए वादे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ही जुमले करार कर दिए थे। इसलिए नेताओं की उस वक्तव्य पे भरोसा उठने लग गया है, इसलिए आज जरूरी है गारंटी देने की। इसलिए ये जो लाल डायरी के पन्नों का जिक्र है, सूत्रों के हवालों का जो जिक्र है, वो तथ्यहीन, निराधार और इनकी कोई भी सत्यता नहीं है जिसके आधार पर इन बातों का जिक्र किया जा सके। का जो खुलासा हुआ है उसमें सरकार की पूरा कच्चा चिट्टा खुलकर सामने आ चुका है। किस तरह अधिकारियों के साथ मिलकर सरकार ने राजस्थान की जनता का पैसा लूटा है, कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह गरीबों का पैसा लूटा है, जिस तरीके से पूरे राजस्थान में लूट मचाई है, इसका खुलासा लाल डायरी के माध्यम से हो चुका है। और पापा का जो लाडला है उसको ही पापा पर विश्वास नहीं है तो राजस्थान की जनता तो विश्वास करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अधिकारी कैसे पोस्टिंग कराते हैं, ट्रांसफर कराते हैं और उसके मार्फत किस तरह माइनिंग अलॉट करते हैं, उस तरह कैसे अवैध खनन करते हैं और किस तरह कैसे बजरी माफिया को पनपाते हैं और किस तरह राजस्थान को लूटने का षड्यंत्र करते हैं, इसका पूरा खुलासा लाल डायरी में से निकलकर सामने आया है। अब कुछ और बताने की जरूरत नहीं है। राजस्थान में जो सरकार के कुराज का सच था वो सब कुछ लाल डायरी पार्ट 2 में निकलकर आ गया है। अगर इसके बाद भी कोई नैतिकता बची है तो कांग्रेस पार्टी को राजस्थान की जनता से माफी मांगनी चाहिए। तो अब चुनाव नजदीक आते ही वार पलटवार का सिलसिला तेज हो गया। कुछ और दिलचस्प खबरें दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन।